बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से हमने एटॉमिक साइज़ वाला टॉपिक शुरू किया था। एटॉमिक रेडियस के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद फिर हमने आयनिक रेडियस के बारे में डिस्कस किया। आज हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे कोवलेंट रेडियस के बारे में या कोवलेंट रेडियाई के बारे में कि कोवलेंट रेडियाई क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है और इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स के अंदर और ग्रुप्स के अंदर कोवलेंट रेडियस किस तरह से चेंज होता है। तो ज़ाहिर बात है, नाम से ऑब्वियस है कि कोवलेंट रेडियाई का मतलब है कि जब दो एटम्स ने आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाया होगा, उस वक़्त उन एटम्स का जो साइज़ होगा उसको हम कोवलेंट रेडियस कहेंगे। डिफ़ाइन कैसे करते हैं? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स, यानी कि जब दो एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं, उस वक़्त उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जिसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं या बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं, उस बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर दें तो एक एटम का हम कोवलेंट रेडियस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि सेम एटम्स आपस में अटैच होने चाहिए। जिस तरह अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होना चाहिए, दोनों हाइड्रोजन के एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए अटैच होने चाहिए। क्लोरीन है तो दो क्लोरीन के एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए अटैच होने चाहिए। डिफरेंट एटम भी अटैच हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से कोवलेंट रेडियस में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आ सकती है, यानी कंपाउंड टू कंपाउंड कोवलेंट रेडियस वेरी कर सकता है। अगर डिफरेंट एटम आपस में अटैच होंगे, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से हो सकता है। तो इसलिए कोवलेंट रेडियस को तभी मेजर किया जाता है जब दो सेम एटम आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए अटैच हों, तो उस सूरत में हम कोवलेंट रेडियस को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। किन यूनिट्स में मेजर किया जाता है? पाइकोमीटर में मेजर कर सकते हैं, नैनोमीटर में मेजर कर सकते हैं या एंगस्ट्रॉम में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दो हाइड्रोजन के एटम आपस में अटैच हैं कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में, तो इनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक ये हाइड्रोजन का एटम है, इसका न्यूक्लियस, और दूसरा हाइड्रोजन का एटम ये है, ये इसका न्यूक्लियस, इनके न्यूक्लियस के दरमियान बॉन्डेड फॉर्म में जब इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना होगा तो इनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, बॉन्ड लेंथ। तो अगर इस बॉन्ड लेंथ को हम हाफ कर दें, बॉन्ड लेंथ को अगर हम हाफ कर दें तो हमें हाइड्रोजन का कोवलेंट रेडियस पता चल जाएगा। ये बॉन्ड लेंथ होती है तकरीबन 75.4 पाइकोमीटर। जो बॉन्ड लेंथ होती है इसका हाफ करना है, इसे 2 से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा 37.7 पाइकोमीटर राउंड अबाउट। इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन का कोवलेंट रेडियस है, जब हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है उस वक्त जो उसका रेडियस होता है वो इतना होता है 37.7 पाइकोमीटर। इस तरह से क्लोरीन और क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है ये तकरीबन 198-199 पाइकोमीटर होती है। अगर हम कोवलेंट रेडियस फाइंड करना चाहते हैं तो इस बॉन्ड लेंथ को हाफ कर दो, ये बनता है तकरीबन 99 पाइकोमीटर। इसका मतलब है कि जो क्लोरीन का कोवलेंट रेडियस है वो 99 पाइकोमीटर होता है। इस तरह से अगर हमें एक एटम का कोवलेंट रेडियस मालूम है और टोटल बॉन्ड लेंथ मालूम है तो हम दूसरे एटम का कोवलेंट रेडियस फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म के अंदर क्लोरोमीथेन के अंदर 3 हाइड्रोजन होते हैं कार्बन के साथ और एक ये क्लोरीन होता है। अब इसकी हमें बॉन्ड लेंथ पता है, ये होती है तकरीबन 176 पाइकोमीटर, और जो क्लोरीन है इसका कोवलेंट रेडियस होता है तकरीबन 99 पाइकोमीटर या 99.45 पाइकोमीटर होता है। अब हमने कार्बन का कोवलेंट रेडियस मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, हम टोटल बॉन्ड लेंथ में से कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन उसको माइनस कर देंगे। जब हम क्लोरीन के कोवलेंट रेडियस को माइनस करेंगे टोटल बॉन्ड लेंथ में से तो हमारे पास कार्बन का कोवलेंट रेडियस आ जाएगा। तो टोटल बॉन्ड लेंथ है 176 पाइकोमीटर। क्लोरीन का जो कोवलेंट रेडियस है वो है 99 पाइकोमीटर, माइनस करो तो ये तकरीबन 77 पाइकोमीटर आ जाएगा जो कि कार्बन का कोवलेंट रेडियस होता है। तो इस तरह से अगर हमें एक एटम का कोवलेंट रेडियस मालूम है, टोटल बॉन्ड लेंथ
मालूम है तो हम दूसरे एटम के कोवेलेंट रेडियस को भी फाइंड कर सकते हैं। अगेन मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से वैल्यूज़ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन अगर सेम एटम आपस में अटैच होंगे तो फिर एग्जैक्ट सेम कोवेलेंट रेडियस आएगा। अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें, पीरियोडिक टेबल के अंदर फैक्टर अफेक्टिंग भी सेम है जो हमने एटॉमिक रेडियस में पढ़े थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग बिल्कुल सेम है। न्यूक्लियर चार्ज होगा, उसमें शील्डिंग इफेक्ट होगा, और थर्ड नंबर पे उसमें होंगे नंबर ऑफ शेल्स। और जो इसका पीरियोडिक ट्रेंड है, पीरियोडिक ट्रेंड वो भी बिल्कुल सेम होगा जैसा हमने एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में पढ़ा था कि अगर हम पीरियड के अंदर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होता है। रीज़न भी वही है। अगर हम ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं तो रेडियस इंक्रीज़ होगा, चाहे वो एटॉमिक हो, आयनिक हो या कोवेलेंट रेडियस हो, और रीज़न भी वही है जो हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसको डिस्कस करना लाजमी नहीं है। वही चीज़ें जो आपने वहाँ पे याद की हैं एटॉमिक रेडियस के अंदर, जिनको हमने डिटेल से डिस्कस किया था, वही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग भी वही होंगे और इसका पीरियोडिक ट्रेंड भी वही होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा टॉपिक था कोवेलेंट रेडियस का, वो आपको समझ में आ गया होगा कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।